आम पहल। प्रधानमंत्री ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को किया संबोधित। न्याय व्यवस्था के सरलीकरण और मर्यादा अनुपालन पर दिया बल। कहा, विधायिका और कार्यपालिका मिलकर विकास का लक्ष्य करे हासिल। मिशन 2024 को लेकर विभिन्न दलों और गठबंधनों की सक्रियता बढ़ी। भाजपा ने प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारियों का किया ऐलान। लक्ष्मीकांत बाजपेयी को झारखंड के दायित्व, दीपक प्रकाश बिहार के सह चुनाव प्रभारी नियुक्त। गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की पहल पर राजभवन में आयोजित हुआ रस्मी एट होम समारोह। मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य हुए शामिल। और प्रतिदिन पोर्टल साइबर अपराध के खिलाफ बना बड़ा हथियार। गिरिडीह से 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 9 मोबाइल तथा 2 मोटरसाइकिल समेत कई चीजें बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के माध्यम से अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में न्याय व्यवस्था के सरलीकरण और संसदीय मर्यादा के अनुपालन पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्यों के विकास के लिए विधायिका और कार्यपालिका मिलकर विकास का लक्ष्य हासिल करें। साथियों, आज एक और परिवर्तन के हम साक्षी बन रहे हैं। पहले अगर सदन के किसी सदस्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता था तो सार्वजनिक जीवन में सभी उससे दूरी बना लेते थे, लेकिन आज हम कोर्ट से सजा पाए भ्रष्टाचारियों का भी सार्वजनिक रूप से महिमा मंडन होते देखते हैं। ये कार्यपालिका का अपमान है, ये न्यायपालिका का अपमान है, ये भारत के महान संविधान का भी अपमान है। इस विषय पर भी इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा और ठोस सुझाव भविष्य के लिए एक नया रोड मैप बनाएंगे। साथियों, अमृत काल में आज देश जिन लक्ष्यों को तय कर रहा है उनमें हर राज्य सरकार और वहां की विधानसभा की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत की प्रगति तभी होगी जब हमारे राज्यों की प्रगति होगी, और राज्यों की प्रगति तब होगी जब इनकी विधायिका और कार्यपालिका साथ मिलकर अपने विकास का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। विधायिका अपने राज्य के ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति में जितनी सक्रियता से काम करेगी उतना ही राज्य आगे बढ़ेगा। इसलिए समितियों के सशक्तिकरण का विषय आपके राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए भी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को भी संबोधित किया। आज यहां अनेक कैडेट्स को पुरस्कार भी मिले हैं। कन्याकुमारी से दिल्ली और गुवाहाटी से दिल्ली तक साइकिल यात्रा करना, झांसी से दिल्ली तक नारी शक्ति वंदन रन, 6 दिन तक 470 किलोमीटर दौड़ना, यानी हर दिन 80 किलोमीटर दौड़ लगाना यह आसान नहीं है। ये विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लेने वाले मैं सभी कैडेट्स को बधाई देता हूं। और जो साइकिल के 2 ग्रुप है, एक बड़ौदा और एक काशी। मैं बड़ौदा से भी पहली बार सांसद बना था और काशी से भी सांसद बना था। मेरे नौजवान साथियों, कभी बेटियों की भागीदारी सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित रहती थी। आज दुनिया देख रही है कि भारत की बेटियां जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में कैसे लोहा मनवा रही है।
मिशन 2024 को लेकर विभिन्न दलों और गठबंधनों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राज्यों में प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी के नाम का ऐलान कर दिया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड के प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को बिहार तथा आशा लकड़ा को पश्चिम बंगाल का सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय महासचिव सब मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया है। गौरतलब है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड के प्रदेश प्रभारी भी रह चुके हैं और उन्हें यहां काम करने का लंबा अनुभव प्राप्त है। भाजपा के कई नेताओं ने नवनियुक्त प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी को महत्वपूर्ण दायित्व और जिम्मेदारी मिलने पर बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं। मोहनदास को प्रभारी बनाया गया है तो सुधाकर रेड्डी को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। भाजपा शक्ति बंधन स्वयं सहायता समूह और एनजीओ संपर्क अभियान की राष्ट्रीय प्रभारी लाजवंती झा ने स्वयं सहायता समूह से अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ने का निर्देश दिया है ताकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जा सके। भाजपा द्वारा शक्ति बंधन स्वयं सहायता समूह और एनजीओ संपर्क अभियान को लेकर रांची में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसे संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रभारी लाजवंती झा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले महीने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ संवाद कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके मद्देनजर उत्साहपूर्वक काम करने की जरूरत है। उन्होंने प्रदेश इकाई को स्वयं सहायता समूह से अधिक महिलाओं को जोड़ने का निर्देश दिया ताकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जा सके। पूरे श्रम संसाधन और बल लगा के कम दिनों में पूरा किया जाता है और हमारे पास समय कितना है? 10 मार्च से हमारे यहाँ आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगी। 22-23 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी देश के 11 करोड़ जो हमारी ये बहनें हैं उसके साथ संवाद करेंगे एक साथ एक दिन, 22 फरवरी या 23 फरवरी को। तिथि निर्धारित नहीं हुई है, आज से कल में हो जाएगी। इस दौरान महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि महिला समूह और नारी शक्ति को संबल प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने अनेक पहल किए हैं, जिससे आधी आबादी सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके। टीम की जो संरचना है उस संरचना में क्लियर कट बात थी कि जो वहाँ के संयोजक रहेंगे वो प्रदेश के जो है जिला के जो महामंत्री हैं वो रहेंगे। अगर कहीं पर अगर दिक्कत हो या नहीं है या बहुत परेशानी तभी उपाध्याय, लेकिन मेन टीम से होनी चाहिए। तो ये हमारे बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। चलो गाँव की ओर भी है, लोग सबके जिला में भी चल रहे हैं, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। कार्यक्रम के प्रदेश प्रभारी सह हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने कार्यशाला आयोजन के उद्देश्यों को समझाते हुए सामूहिक प्रयास से वंचितों तक केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर बल दिया। शक्ति बंधन के तहत हम लोग कार्यशाला रखे हैं, कैसे गांव की महिला, कैसे शहर की महिला सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो और अपने पैर पर खड़ा हो। और इसी विषय पर लेकर पॉलिटिकल हम लोगों का जो कार्यक्रम है कि उनको जो छुट्टी हुई हैं, जो बची हुई हैं, जो उसका लाभ नहीं है, उस पे पार्टी स्तर से उनको जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में विभिन्न जिलों की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं और एनजीओ समूह के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। रांची से सरिता की रिपोर्ट। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। जामताड़ा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार को सभी मोर्चे पर विफल करार दिया। ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री को समन मामले पर श्री महतो ने कहा कि संवैधानिक संस्था का सामना किया जाना चाहिए। पाकुड़ जाने के क्रम में जामताड़ा के पोसोई पहुंचने पर उनका आजसू कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बड़ा नुकसान किया है समय का, यहाँ के लोगों का, यहाँ का तरक्की का, और जिस रूप से झारखंड का मान सम्मान प्रतिष्ठा पर आना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं द्वारा निर्मित जो एजेंसियां हैं उनको गवर्नमेंट को हेड करने वाले लोगों को सम्मान करना चाहिए। और जिस तरह से जो परिस्थितियां पैदा कर रही है ये राजनीति और दूरगामी के लिए अच्छा नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर राहुल गांधी की न्याय यात्रा के संदर्भ में गोड्डा के दौरा पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 फरवरी को न्याय यात्रा झारखंड में प्रवेश करेगी। पाकुड़ में राहुल गांधी की पहली यात्रा होगी, फिर तय होगा कि गोड्डा यात्रा आएगी अथवा नहीं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से गठबंधन की पक्षधर रही है। कई सारे टीम्स है, एक टीम रूट आगे तय करता है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी व्यवस्था भी देखी जाती है उसमें, तो उस हिसाब से वो टीम्स लगे हुए हैं। 2 तारीख करीब 1-1:30 बजे वो झारखंड में एंटर करेगी, वहां उनका बॉर्डर पर स्वागत होगा और फिर पाकुड़ टाउन में ये होगा जो प्रोग्राम है रैली। गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की पहल पर राजभवन में आज रश्मि एट होम समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किए हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण 28 जनवरी को किया जाएगा। श्रोता माईगॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 28 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वार्षिक परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर गिरिडीह में विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच भारी उत्सुकता देखी जा रही है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन 29 जनवरी को होगा। आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। परीक्षा पर चर्चा सुनी तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैं आशा करती हूँ कि अब इस एग्ज़ाम में मैं अच्छा मार्क्स लाऊं और अच्छे से पढूं और अपना नाम रोशन करूं। जब से प्रधानमंत्री का चर्चा सुने तब से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आया है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा करेंगे अपना एग्ज़ाम में। मुझे बहुत परीक्षा को लेकर तनाव में रहती थी। जब से माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने परीक्षा को लेकर चर्चा किया है तब से मैं थोड़ा कम टेंशन लेने लगी हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकूँगी। परीक्षा में शामिल हो रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन मैंने जब से प्रधानमंत्री की परीक्षा की चर्चा को सुनी हूँ मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भर गई हूँ। श्री प्रधानमंत्री जी ने जो परीक्षा में चर्चा किए हैं उसके बहुत धन्यवाद है। जो आसान हो गया है और एग्जाम दूंगी, कॉन्फिडेंस है, डर तो नहीं लग रहा है और पता। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री की मैंने चर्चा को सुनी है तब से मुझे मेरे कॉन्फिडेंस और मोटिवेशनल में मोटिवेट हो गई हूँ। जब से प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा दिए तब से डर खत्म हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एग्ज़ाम के बारे में चर्चा बताई है तब से हमें एग्जाम के बारे में डर नहीं लगता है। पहले मैं बहुत तनाव में रहती थी, जब से प्रधानमंत्री जी ने हमारे चर्चा पे किए हैं तो बहुत मैं कम कॉन्फिडेंस में पूरे कॉन्फिडेंस में हूँ। प्रधानमंत्री ने इस पे हमसे चर्चा करना शुरू किया है तब से हम उतना सीरियस लेके परीक्षा को लेके नहीं रहते हैं और अब जब अगली बार प्रधानमंत्री हमसे परीक्षा के बारे में बात करेंगे तब भी हम सुनेंगे और उससे प्रेरित होकर हम परीक्षा देने जाएंगे और अच्छा से देंगे परीक्षा। जब से प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर चर्चा शुरू की है उसके बाद मेरे अंदर हौसला आ गया है, मतलब एग्जाम के डर से हम अब नहीं डरते हैं और अपने इरादे थोड़ा हर अपेक्षा को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। जामताड़ा के विद्यार्थी और अभिभावक भी 29 जनवरी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ। साक्षी कुमारी कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं सेंट एंथोनी स्कूल में पढ़ती हूँ। माननीय मोदी जी ने जो परीक्षा को लेकर चर्चा चालू किए हैं उसे देखकर हम स्टूडेंट्स के बीच में काफी प्रभाव पड़ रहे हैं। हमारे बीच में जो एग्जाम्स को लेकर टेंशन रहती थी उनके बातों को सुनकर अब हमें टेंशन नहीं होती है। इसे देखकर हमें काफी उत्साह मिला। माननीय मोदी जी ने जो परीक्षा पे चर्चा चालू किए हैं उससे हम स्टूडेंट्स के बीच काफी प्रभाव पड़ा है। हम स्टूडेंट्स के बीच होने वाले डर और टेंशन रहता था एग्जाम्स को लेकर, वो सभी टेंशन उनकी बातें सुनकर हमारी आधी टेंशन दूर हो रहे हैं। मैं देखती हूँ इस बार की 29 तारीख को भी मैं प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देखूंगी और इससे मुझे परीक्षा के तनाव से मैं मुक्त रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अच्छे से एग्जाम दे पाती हूँ। मुझे कोई तनाव नहीं होता है और तनाव लेने की जरूरत भी नहीं होती है। काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। इधर सरायकेला के विद्यार्थी और अभिभावक भी 29 जनवरी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर खासे उत्साहित हैं। इससे कई सारे बच्चों को बहुत सहायता मिल रही है। इसे वे पढ़ाई में ध्यान लगा पा रहे हैं। जैसे उन्हें बहुत स्ट्रेस होता है तो वे कई सारे प्रोटोकॉल जैसे प्रधानमंत्री ने
लॉन्च किए हैं उसके मदद से वे कई सारे सवाल पूछ सकते हैं, प्रधानमंत्री से पढ़ाई का स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से हम सभी लोग को बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है और ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहना चाहिए। मोदी जी की जो ये है उससे हमें बहुत सारा लाभ मिला है, उसे हमने देखा, उसे हमने फॉलो किया और हम यही चाहेंगे कि ये आगे भी चलता रहे और बाकी जो बच्चे आएंगे उनको भी इससे फायदा मिले। मैं उन्हें बहुत बड़ा थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि 10th के बोर्ड्स टाइम भी अभी मैं 12th में हूँ और 10th के बोर्ड्स टाइम भी मैं उनका सेशन देखती थी और वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। मैंने पिछले ईयर भी देखा था और इस साल भी देखना है। परीक्षा पे चर्चा जो है वो बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे लिए और वो मोटिवेशन भी देता है हम लोगों को। 12वीं से हूँ, जैसे कि अब इस साल मेरा भी बोर्ड से तो परीक्षा पे चर्चा मेरे लिए बहुत सहायक होगा और जैसे मोदी जी हमारे लिए मतलब हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे कि इस साल से वो नया एग्जामिनेशन के लिए लेकर के भी आए हैं कि 2 सेमेस्टर्स में होगा ताकि बच्चों को स्ट्रेस कम हो। मोटिवेशन फॉर एग्जाम्स इज वेरी एसेंशियल एज देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स वेयर दे आर नॉट प्रोवाइडेड प्रॉपर सपोर्ट एंड मोटिवेशन फ्रॉम द Prime Minister of a country in which we live is a very great opportunity for every student. प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा से एक लाइव सेशन दिया है स्टूडेंट्स के लिए जो कि परीक्षा पर चर्चा करके है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि सारे बच्चों को जो अभी अपेयर करने वाले हैं बोर्ड्स के लिए वो उन्हें देखना चाहिए, लाइव जाके आप लोग को देखना चाहिए और वो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मोटिवेशन है कि हम लोग जो अपेयर कर रहे हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस न ले और हम उज्जवल भविष्य बने हम लोग के लिए। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षा को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। गुमला के विद्यार्थी और अभिभावक भी 29 जनवरी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं। वो सही में फायदेमंद है और बच्चे उसको सुन करके देख करके बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। के माहौल से कैसे निकला जा सकता है और अपनी पढ़ाई और अपनी मतलब जो उसकी नई टेक्निक है उसके द्वारा मतलब परीक्षा को बहुत आसान बनाया जा सकता है। उसको एक मतलब त्योहार और एक मतलब खेल की तरह मतलब समझ के उसमें आसानी से सफलता प्राप्त की। परीक्षा पे चर्चा को लेकर मेरा व्यू यही है कि ये जो प्रोग्राम मोदी जी के द्वारा चलाया जा रहा है बेसिकली बहुत हेल्पफुल रहा है और खासकर उन बच्चों के लिए जो बोर्ड में अपीयरिंग कर रहे हैं या 12th में अपीयरिंग कर रहे हैं। गर्व की बात है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए ये इतना काम करते हैं और परीक्षा पे चर्चा हर साल कंडक्ट करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे भी बहुत ही प्रोत्साहित किया था जब मैंने बोर्ड्स की एग्जाम दी थी। उससे पहले मुझे बहुत ही डर था कि कैसा एग्जाम जाएगा, कैसा क्या होगा, पर उन्होंने मुझे एक बात बोली कि कैसा भी परीक्षा जाए अपना काम जो है पूरी लगन से करना, अपना 100% पूरे देना। तो एग्जाम उनको देख के हम लोग ये सीख पा रहे हैं कि किस तरह से एग्जाम देना है और पढ़ना है, तैयारी करना है। उनको देख के हम लोग। प्रधानमंत्री ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को किया संबोधित। न्यायव्यवस्था के सरलीकरण और मर्यादा अनुपालन पर दिया बल। कहा विधायिका और कार्यपालिका मिलकर विकास का लक्ष्य करे हासिल। मिशन 2024 को लेकर विभिन्न दलों और गठबंधनों की सक्रियता बढ़ी। भाजपा ने प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारियों का किया ऐलान। लक्ष्मीकांत बाजपेयी को झारखंड के दायित्व, दीपक प्रकाश बिहार के सह चुनाव प्रभारी नियुक्त। गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की पहल पर राजभवन में आयोजित हुआ रस्मी एट होम समारोह। मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य हुए शामिल। और प्रतिदिन पोर्टल साइबर अपराध के खिलाफ बना बड़ा हथियार। गिरिडीह से 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 9 मोबाइल तथा 2 मोटरसाइकिल समेत कई चीजें बरामद।